हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय नियतिवाद या नियतिवाद को निश्चयवाद भी बोलते हैं। तो पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद की अवधारणा को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न है ये हमारा क्लास 12 जो ज्योग्राफी है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इससे लिया गया है। तो ऐसे वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे वन बाय वन। हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं उससे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होते क्या है ज्योग्राफी में। उससे पहले आप बताओ ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे आप डिफाइन करोगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन और फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और रिलेशन को हम जो भी हमारी रिलेशन है उसको स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं। और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की सबसे पुरानी कॉन्सेप्ट है। और इसमें सिंपली आप बात करोगे तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोलती है कि जो भी हमारी ह्यूमंस है या ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो हमारी सब ऑर्डिनेट करते हैं जो हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट है या नेचर है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो नेचर जो होती है हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। ह्यूमन क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा उसका घर रहेगा, ठीक है, किस टाइप की उसकी पोशाक रहेगी, सब चीज़, सारी चीज़ें, उनकी कल्चर कैसी रहेंगी, उसकी लैंग्वेज कैसे रहेंगी, सब कुछ हमारा नेचर जो होती है वो हमारा कंट्रोल करता है। ऐसा हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है। ठीक है, एक बार और इसको सिंपली हम देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है कि ह्यूमन की जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो हमारी सब ऑर्डिनेट करती है नेचर से। यानी नेचुरल जो हमारी फोर्स है, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, और ह्यूमन उसके जो आज्ञा है उसको फॉलो करता है। जैसा नेचर बोलेगा वैसा ही ह्यूमन बोलेगा। जैसा नेचर देगा जिस टाइप की खाना वैसे ही ह्यूमन खाएगा, वैसे उसकी कल्चर होंगी, वैसे उसकी लैंग्वेज होंगी, सारी एक्टिविटीज़ हमारी नेचर से डिफाइन होंगी। ऐसा हमारा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है। और इसकी स्टडी करना ही हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमारी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी सिंपली हो गया। इसको और आप इलोबरेट करोगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमारी सबसे पुरानी ह्यूमन ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है पुराने ज़माने में हमारी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ थी वो और रही होगी, और अब हमारी और रही है। ठीक है, तो अर्लियर हमारी जो सोसाइटी थी वो हमारी क्या थी? प्रिमिटिव थी। ठीक है, सबसे आदिवासी आप बोल सकते हो हमारी प्रिमिटिव थी, और उससे हमारी पास लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थे, और इसके साथ साथ लो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे। तो इस समय पीपल के पास ना ही उतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही नॉलेज थी, ना ही हमारे पास मशीनरी थी। तो पीपल क्या करता था? नेचर जैसा होता था वैसे ही एडॉप्ट करता था। ठीक है, नेचर जो वहाँ पे अवेलेबल हमारी नेचुरली हमारे फूड रहते थे उसको खाता था, और नेचर के साथ साथ जो जॉय होती थी यह सौरव होती थी। ठीक है, नेचर यदि नेचर में क्लाइमेटी जाती थी तो सौरव भी होती थी। नेचर यदि ठीक ठाक सब कुछ दे रहा था, जॉय भी होती थी। दोनों ही नेचर के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ह्यूमन इसी वजह से नेचर को बहुत ज़्यादा वर्शिप करता था, और हमारे नेचर के खिलाफ जाने से डरता था, क्योंकि नेचर के खिलाफ जाने से क्या होती थी? क्लाइमेटी चाहती थी, इसलिए नेचर की मर्जी पे जीता था। ये हमारी अर्लियर सोसाइटी थी, और उसी समय हमारी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मैन जो ह्यूमन जो होता था परफेक्ट हारमोनी में नेचर के साथ हमारा जीता था। और
उस समय आप बोल सकते हो कि नेचर एक तरह सिंपली नेचर नहीं थी, मदर नेचर था प्रिमिटिव सोसाइटी के लिए, क्योंकि नेचर ही सब कुछ पालन पोषण करती थी सोसाइटी का। तो ऐसे रिलेशनशिप को, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और डोमिनेंट फोर्स ऑफ नेचर, यानी कि नेचर बहुत ही पावरफुल और प्रिमिटिव सोसाइटी, दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो हमारे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमारा बताता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। कोई भी यदि डाउट रह गया हो तो आप उसको हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।